और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 5 अमृत स्टेशन सहित देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर छत्तीसगढ़ भिलाई में केंद्रीय मंत्री राज्य तोखन साहू, दुर्ग ग्रामीण विधायक व राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर अहिवारा, विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी आर के अग्रवाल भिलाई रेलवे स्टेशन में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के जिन अमृत स्टेशनों का उद्घाटन हुआ उनमें बिलासपुर मंडल का भिलाई, अंबिकापुर स्टेशन, रायपुर मंडल का उरकुरा एवं भानु प्रतापपुर स्टेशन तथा नागपुर मंडल का डोंगरगढ़ स्टेशन शामिल है। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों में आयोजित निबंध, भाषण, रंगोली, चित्रकला आदि प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि औद्योगिक नगरी भिलाई सहित छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन अब रेलवे मानचित्र में प्रमुख स्टेशन के रूप में शामिल हो गए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में अमृत स्टेशनों की सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। देखिए भिलाई से दीपमाला सेना की खास रिपोर्ट। रेल मार्ग बॉम्बे से कलकत्ता रूट पर है। भिलाई 3 में एक नया रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसका क्षेत्र की जनता को अवसर मिलेगा बढ़िया, उसमें स्वच्छता भी रहेगी और सुंदर भी दिखेगा। इसका निर्माण हुआ, जिसका आज लोकार्पण हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। उस का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और भिलाई 3 को जो सौगात दिया है उसके लिए हमारे तोखन साहू जी केंद्रीय मंत्री आकर के यहाँ उसका लोकार्पण में हिस्सा लिया है, उन्हें भी बधाई देता हूँ। हमारे साथ रिकेश सेन जी हैं, विधायक हैं, हमारे ललित चंद्राकर जी हैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, सबका योगदान सहयोग इस मंच पर मिला है। उस समय बहुत आज का स्थिति और पहला की स्थिति में मैं देखता हूँ वाकई में कायाकल्प हुआ है इस स्टेशन का। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले देश भर के 1337 स्टेशनों को पुनर्विकसित करने का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया था और उस पर काम होकर के आज 103 स्टेशन का आज देश की जनता को समर्पित किए हैं। इसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिला है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़, भिलाई जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, उरकुरा, अंबिकापुर और भानु प्रतापपुर, इन 5 स्टेशनों आज जनता को समर्पित किए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आपके माध्यम से और माननीय रेल मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। और छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगातें मिली है। 2014 के पहले मात्र 313 करोड़ का बजट हमारे छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ था। अब ये बढ़ करके अब 47,000 करोड़ का काम, अभी परियोजना का काम अभी हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। 100% विद्युतीकरण हो चुका है। खरसिया से परमल कासा और एक जगदलपुर एक नई रेल परियोजना की भी स्वीकृति मिली है। दोहरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन का निर्माण हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ को रेल के क्षेत्र में एक बड़ी सौगातें मिली है। और इनकी रक्षा के लिए हम सबको, आपको भी, मुझे भी और सबको हमको आगे आना चाहिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम एक पेड़ माँ के नाम पर लगाएं। हम माँ के नाम पर पेड़ लगाएंगे तो उसकी देखभाल भी करेंगे, पेड़ आगे भी बढ़ेगा और प्रकृति की रक्षा होगा। तो हम सबको ये काम, सरकार तो कर ही रही है पर जनता भी आगे आए, हम सब आगे आकर के इस काम को करेंगे तो प्रकृति की निश्चित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बहुत स्पष्ट कहा है। उन्हीं की बातों के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे शासकीय संपत्ति है, चाहे वो हमारे सेना की संपत्ति हो, चाहे हमारे रेलवे की संपत्ति हो, चाहे हमारी भिलाई स्टील प्लांट की संपत्ति हो, ये सारा शासकीय संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है। जैसा हमें अपनी संपत्ति से प्रेम होता है, लगाव होता है, वही प्रेम लगाव हमें शासकीय संपत्ति पर हम सबको रखनी चाहिए। हमारी संपत्ति, अपनी संपत्ति है, इसका जितना अच्छा देखभाल करेंगे ये हमारी संपत्ति हमारे अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगी। उसका देखभाल करना हर एक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जितना ज्यादा लंबे समय तक चले ये काम हम सबको करना चाहिए। ये आप हम सबसे मैं निवेदन है। जो कमियां होगी उसको पूरा कराने के लिए कहा जाएगा, पूरा होगा। कितना सुंदर स्टेशन में भी अंदर में जाकर के देखा हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर कलाकृतियां हुई है, बहुत सुंदर स्टेशन है और साफ सुथरा भी है। ये इसका रख रखाव ये साफ सुथरा रहे, सुंदर रहे, लंबे समय तक आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम आए, ये काम हम सबको करना चाहिए।